बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरानों ने निज़ाम संभाल लिया है। इमरान खान के हवाले से इनसे किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। जहाँ से मामलात इम्पोर्टेड हुकूमत ने छोड़े थे, वहीं से पीटीआई और इमरान खान के हवाले से इन्होंने आगे बढ़ाने हैं और आगे बढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया है कि 9 मई निज़ाम पर एक हमला था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इनके क्या इरादे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान थे, शहबाज शरीफ से लेके मियां नवाज शरीफ तक और उनकी काबीना के लोग, उनमें से अक्सर इमरान खान के दौर में जेलों में रहे थे। वो समझते थे कि इमरान खान ने हमारे साथ जुल्म किया है। गो के सारे मामलात के पीछे जनरल बाजवा साहब थे। इनकी तरफ से जनरल बाजवा का इंतकाम भी इमरान खान से लिया गया। उन्होंने जाते हुए इमरान खान को जेल में डाल दिया और इमरान खान पर जितनी भी मुमकिन हद तक जेल में सख्ती हो सकती थी वो इन लोगों की तरफ से की गई। हम बात कर रहे थे कि जो निगरान हुकूमत आई है वो इमरान खान से किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहले वाले जो इम्पोर्टेड थे उनके दिल में इमरान खान के लिए कीना था, बुग़्ज़ था, नफ़रत थी। वो इमरान खान से आमादाए इंतकाम थे और आखिरकार इमरान खान को वो जेल में डाल गए। इससे पहले 25 मई को जो कुछ हुआ था, जुल्म के जो पहाड़ तोड़े गए थे, वो भी आपके सामने है। तो आज के जो हुक्मरान हैं, निगरान हुक्मरान हैं, गो के पॉलिसी वो इम्पोर्टर्स वाली चलाएंगे, लेकिन उस तरह से इनके दिलों में इमरान खान के ख़िलाफ़ ना तो नफ़रत है, ना बुग़्ज़ है, ना कीना है। इसलिए थोड़ी सी ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान पर उस तरह की सख्तियाँ नहीं होंगी जिस तरह की सख्तियाँ इम्पोर्टेड हुकूमत के दौरान होती रही हैं। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक मौका फायर किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नैब तरमीम के हवाले से मैं फ़ैसला करके जाऊंगा। अपनी रिटायरमेंट से पहले इस मामले पर मैं हतमी फ़ैसला कर दूंगा। शायद वो अपने ज़मीर को कोई तसल्ली देना चाहते हैं। बाकी ये भी कहा गया है कि वॉल्यूम 10 खोला जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों को इनकी ज़मानतों के हवाले से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। कुछ लोग शायद ये सोच रहे हैं कि इनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब जो भी कह रहे हैं, इनको आप जो समझ लें कि ये फोके फायर हैं। नैब तरमीम हो सकता है कि उड़ा कर रख दें, लेकिन इनके जज मंसूर अली शाह साहब वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इस मामले को देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कैसे निपटा लेते हैं। बाकी जहाँ तक उमर अता बंदयाल साहब की कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये चीफ जस्टिस साहब ऐसा कुछ कर गए हैं जिसकी पहले शायद मिसाल ना मिलती हो। इनकी तरफ से जो कुछ किया गया, तारीख शायद उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। एक अच्छी भली चलती हुकूमत के ख़ात्मे में इन्होंने अपना किरदार अदा किया। बहरहाल अब इनकी तरफ से फोके फायर किए जा रहे हैं। ना तो मियां नवाज शरीफ साहबा की ज़मानत कैंसिल होगी, ना राना सनाउल्लाह इनके होते हुए जेल में जाएंगे। तरमीम के हवाले से हो सकता है कि वो कुछ ऐसा फ़ैसला कर दें, लेकिन उनकी तरफ से वो फ़ैसला जो किया गया था इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से, आधी रात को जो अदालत खोली गई थी, उसका कोई मदावा, कोई तदारक नहीं हो सकता। मोहसिन बेग साहब वो आजकल बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, शदीद परेशानी में हैं। जब उनको लारा लगाया गया था, झांसा दिया गया था कि आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी तोपों का रुख था। इमरान खान की किस तरह से वो किरदार कुशी करते थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कुछ वो कहते थे, उनके ख़िलाफ़ किस तरह से नफ़रत का इजहार करते थे। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। कैसे बदल गई है? वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि मुझे वज़ीर आज़म बनाने का लारा लगाया गया था, झांसा दिया गया था। जब उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, उनकी तोपों का रुख फिर इमरान खान की तरफ से बदल गया, दूसरी तरफ चला गया। पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कुछ कहा था, किस तरह से वो नफ़रत अंगेज़ ट्वीट कर रहे थे। जब उनको ये बताया गया था कि आप आइंदा निगरान वज़ीर आज़म होंगे, मैं आपके सामने वो ट्वीट रखता हूँ। ये ट्वीट है जब उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बत्ती दिखाई गई थी। आहो फगान दौड़ धूप सब रायगान, डाल लो जितनी दरखास्तें डालनी है, जितने वकील और जज करने हैं कर लो, बचत नहीं है, चोरी पकड़ी जा चुकी है, मुसद्दका घड़ी चोर और तोशाखाना चोर की
मोहर लगने वाली है। तोशा खाना का ओपन ट्रायल कहने वाला आज भी ज़मान पार्क में छुपा बैठा है, मगर सच छुपता नहीं और झूठ सामने आकर रहता है। इस केस में तो चोर और चोरी दोनों वाजे हैं, इसलिए अब बाकी की आहो फगान जेल के अंदर वहाँ एक मखसूस चीज़ के अलावा सब मिलेगा। ये ट्वीट मोहसिन बेग साहब की तरफ से किया गया था जब जिस रोज़ इमरान खान को हुमायूं दिलावर की अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई जाने वाली थी। इसका जवाब शायद पीटीआई के एक हामी की तरफ से दिया गया, वकील अहमद खान। इनकी तरफ से कहा गया, मोहसिन लाल बेग तुम्हें जितना भौंकना है भौंक लो, तुम तमाम चोर डाकों की बसात लिपेटी जा चुकी है, तुम्हारे तमाम डकैत आका बशमूल तुम्हारे सब जेल जाएंगे और तुम सब की ताबूत में कील ठोंका जाने वाला है। ये तो नौजवान हो सकता है जज्बाती हो गया हो। अब इनकी तरफ से जब इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया तो ट्वीट करते हैं, निगरान हुकूमत तो मर्जी से ACDC भी तब्दील नहीं कर सकती। जहां फैसला साजी हो रही है वहां सियासतदान नज़र तक नहीं आ रहे। आगे भी ऐसा ही होना है। सानिया 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा ताकतवर हुई है, कोई इनसे सवाल तक नहीं पूछ सकता। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मोहसिन बेग की सच्ची खरी बातें ये इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। इससे अंदाज़ा कर लें कि वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना बनने पर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पुलिस जिस तरह से मुज़ालम ढाती है, ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह से PTI के लोगों को उठाया जाता है, जिस तरीके से उनको मारा जाता है, इमरान खान को जिस तरीके से घसीटा गया, जिस तरीके से पकड़ा गया, उन पर सर पर कपड़ा डाला गया, ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पुलिस किस तरह से बदजुबानी करती है, किस तरह से पुलिस इकदाम करती है, किस तरह से जुल्म ढाती है, किस तरह से सितम करती है। ऐसा ही एक वाक़या IG साहब के साथ भी पेश आ गया। एक कांस्टेबल ने IG साहब की लाह पाह करके रख दी। इनकी तरफ से IG को जिस तरह से गंदी गालियों से नवाजा गया, वो पुलिस का चेहरा सामने आता है। इसके बाद फिर उस कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसको पकड़कर पागल खाने पहुंचा दिया गया। ये आपके सामने जड़ावाला का सानिया इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक है। वहाँ 86 घरों को जला दिया गया, वहाँ पे 16 चर्चेज़ को नजर आतश कर दिया गया। दो वजूहात हो सकती हैं नाजरीन, एक तो ये कि वहाँ पे वाकई तौहीन मज़हब हुई होगी, कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी ने अपनी रकाबत की वजह से मुसलमानों को उकसाया हो। दोनों मामलात की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक ये भी हुआ कि घर जले, इंसानियत से सलूक हुआ, इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी गई। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि एक भी शख्स कत्ल नहीं हुआ, एक भी शख्स मारा नहीं गया, एक भी शख्स की हलाकत को पूरी इंसानियत की हलाकत करार दिया गया है। ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। बाकी है कि वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हुकूमत भी बड़ी जज्बाती है। ऐसे जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं होना चाहिए। तो बाकी यहाँ तक ये तलक है कि वहाँ पे अगर वाकई तौहीन मज़हब हुई है तो वो लोग किसी भी सूरत में काबिल माफ़ी नहीं है। ये नहीं देखना कि बहुत से घर जल गए हैं, चर्च जल गए हैं, तो इसलिए अगर किसी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है तो उनको माफ़ कर दिया जाए। अगर तौहीन मज़हब हुई है तो ना तो वो लोग काबिल माफ़ी हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी रकाबत की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो वो लोग भी किसी भी तरह से किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इसहाक डार के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भागकर दुबई चले गए हैं, दुबई से वो लंदन चले जाएंगे। इसहाक डार भागे ज़रूर हैं, अपने घर से भागे हैं, उसके बाद वो कहाँ पे गए हैं ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन इसहाक डार की तरफ से कहा गया है। बाकी इसहाक डार की तरफ से ये वजाहत सामने आई है, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, मैं कहीं पर भी नहीं गया, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। तो जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनको फिर क्या कहना चाहिए, बगैर तस्दीक के एक खबर फैला दी जाती है और फिर वो खबर ऐसी खबर जंगल की आग की तरह फैलती ही चली जाती है। थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान जेल में है, उनके साथ बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, उनके साथ वकला की भी एक दो मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात इमरान खान की जिस वकील से हुई थी उसने तफसील के साथ बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन ये पता चला है कि इमरान खान की शेप बढ़ गई है और कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने दाढ़ी रख ली है। इस हवाले से ये बातें बाहर आई हैं। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि मुझे चूँकि शीशा
مرر نہیں دیا گیا، اس لیے میں شیو نہیں کر سکتا۔ دوسرا، عمران خان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے میں نے قرآن پاک مانگا ہے کہ مجھے قرآن پاک ترجمے والا دیا جائے، وہ بھی مجھے ابھی تک نہیں دیا گیا۔ باقی عمران خان کے کھانے وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ باقی عمران خان کی طرف سے یہ پیغام بھی باہر آیا ہے کہ مجھے اگر 1000 سال تک بھی جیل میں رکھا جائے میں جھکوں گا نہیں انہی سختیوں کے ساتھ۔ باقی دیکھتے ہیں کہ جسٹس عمر فاروق صاحب عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہاں سے بھی کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے، لیکن اوپر والی ذات دیکھنے والی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔